हाय, माई सेल्फ अमरदीप कुमार। नीट 2025 के लिए एलन का डीएलपी लीडर टेस्ट सीरीज जो है 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो टेस्ट स्टार्ट होने से पहले एक बार सिलेबस को कैसे रिवाइज किया जाए, उसका स्टडी प्लान क्या रहेगा। 1 महीना आपके पास टाइम है, अभी 1 मंथ, यानी जून पूरा है और जुलाई में आपका 6 दिन 7 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा टेस्ट। तो जो भी स्टूडेंट डीएलपी लीडर टेस्ट सीरीज फॉलो करने का सोच रहे हैं और जिनका स्कोर 500 प्लस है, उनके लिए ये वीडियो स्पेशली रहेगा, क्योंकि 1 मंथ में जो है सिलेबस को कंप्लीट जिनका 500 स्कोर है वही कर सकते हैं अच्छे से। जो है 500 प्लस जिनका स्कोर है वो कैसे रिवाइज करेंगे सिलेबस, किस डेट में कौन सा चैप्टर करना है आपको, एक बार इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। तो देखिए, जिनका 500 प्लस इस बार नीट 2024 में एक्सपेक्टेड स्कोर है 540, 550, 560, तो उनके लिए जो है 1 मंथ में सिलेबस को पूरा रिवाइज करना ईजी है, वो कर सकते हैं। इसके बाद जैसे एक बार आपका सिलेबस हो जाएगा तो फिर जब टेस्ट स्टार्ट होगा एलन का डीएलपी लीडर, तो वहाँ पे जो है आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। अपने वीक पॉइंट को वहाँ पे उस टाइम पे फिर दोबारा आपका रिवीजन हो जाएगा उस टाइम टेस्ट के टाइम पे, ठीक है। तो एक बार अभी आप 1 मंथ में रिवाइज कर लिया, फिर सेकंड रिवीजन आपका टेस्ट के साथ चलेगा, तो अच्छा स्कोर आप वहाँ कर सकते हैं। ये तरीका अच्छा रहेगा, क्योंकि अब जिनका स्कोर 500 से ज़्यादा है वो फिर से डिटेल लेक्चर करने लगे स्टार्टिंग से, अभी से फिर से पूरा जिनका स्कोर 100 नंबर है उसी की तरह अभी पूरा पहले की तरह करने लगे, तो वो तरीका सही नहीं है मेरे ख्याल से। बाकी आप देख लीजिएगा, अपना आपको एक रफ आइडिया देने के लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और लास्ट वीडियो में वैसे हम बात किए थे वो सब, तो इसमें जो है स्टडी प्लान मैंने शेयर करेंगे। तब पहले एलन का जो लीडर टेस्ट सीरीज है शेड्यूल जो है प्लान, उसी के अकॉर्डिंग जो है यूनिट वाइज टेस्ट है आपका, सबको मालूम होगा लीडर टेस्ट सीरीज। और लीडर टेस्ट सीरीज का अगर आपके पास शेड्यूल सिलेबस नहीं है और इसका लीडर का जो शेड्यूल है, तो एलन का डीएलपी साइट जो है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, टेलीग्राम चैनल का, अपने टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा PDF, ठीक है। स्टडी प्लान डीएलपी लीडर टेस्ट सीरीज का शेड्यूल, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यूनिट टेस्ट वही उसी टेस्ट के मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हम लोग करेंगे अपना सिलेबस कंप्लीट रिवीजन, ठीक है। यूनिट वाइज जो टेस्ट है यूनिट वाइज में ही हम उसी एक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो पहला यूनिट टेस्ट फर्स्ट हम रखे हैं, यूनिट टेस्ट फर्स्ट जो आपका 7 जुलाई का यूनिट टेस्ट फर्स्ट है, तो पहला यूनिट टेस्ट फर्स्ट में जो सिलेबस आ रहा है उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो यूनिट टेस्ट फर्स्ट फिजिक्स में आपका है बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर। तो पहले बेसिक मैथ एंड वेक्टर करेंगे, 3 चैप्टर फिजिक्स में आ रहा है, यूनिट डायमेंशन, वेक्टर और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बेसिक मैथ एंड वेक्टर जो है और यूनिट डायमेंशन, ये यूनिट एंड मेजरमेंट, ये छोटा चैप्टर है, तो आप एक दिन इसको 2 जुलाई को रखेंगे। 2 जुलाई से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 जुलाई को आप करिएगा बेसिक मैथ्स, वेक्टर एंड यूनिट डायमेंशन, 2 जुलाई को कर लेना है। और 2 जुलाई को इसमें एक बार बता दे रहे हैं क्या करिएगा, ये तो ऐसे आपको मालूम है। आप अपना नोट्स जो है उसको रिवाइज कर लीजिएगा जल्दी से, ठीक है, या फिर शॉर्ट नोट्स होगा उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जैसे PYQ लगा लीजिए, या फिर नोट्स का कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उसको लगा लीजिए, क्योंकि एक दिन में आप क्या ही कर पाएगा। तो मेन जो है मेन पोर्शन उसी की चीज़ मतलब जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, जैसे आप कुछ क्वेश्चन स्टार मार्क करके रखेंगे उसको कर सकते हैं नोट से, और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं, और फार्मूला रिवाइज कर सकते हैं या शॉर्ट नोट्स के थ्रू, या नोट्स भी करिएगा तो उसको डिटेल नहीं जा करके बल्कि जल्दी से आप रिवाइज करने का ट्राई करिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आप 2 जून को ये रहेगा फिजिक्स में। और केमिस्ट्री में आपका 2 चैप्टर आ रहा है यूनिट टेस्ट फर्स्ट में, बेसिक मैथ्स यानी मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो 2 जून को हम करेंगे क्या चीज़, मोल कॉन्सेप्ट यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी 2 चैप्टर आपका फिजिक्स से रहेगा, 1 चैप्टर केमिस्ट्री से रहेगा। बायो में आपका है लिविंग वर्ल्ड, 2 जून को लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। ये हो गया 2 जून का टारगेट आपका रहेगा। और डेली स्टडी टारगेट भी आपके साथ शेयर करेगा तो टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, डेली का भी रहेगा, वो सभी टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग मेरा, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, ठीक है। तो 2 जून को हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स में वो 3 से 4, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बड़ा है इसलिए आपको 3, 4 2 दिन आपको टाइम दे रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 3 और 4 जून को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन भी है और थियोरी भी, जो भी है नोट्स को आपको रिवाइज दोनों करना है। तो 3, 4 हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर 3 जून को करेंगे, ठीक है। 3 जून को आप एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कर लीजिएगा केमिस्ट्री से, और बायो से आप कर लीजिएगा प्लांट किंगडम 3 जून को। तो 3 जून को हो गया। इसके बाद 4 जून को आप एनिमल किंगडम बायो में करिएगा, एनिमल किंगडम 4 जून को।
और फिजिक्स में वही होगा 3-4 जून को, यानी 4 जून तक यूनिट टेस्ट फर्स्ट हो गया। ठीक है, अगर किसी का इस टाइम में नहीं हो पाता है तो वो एक दिन आगे इस तरह से एक्सटेंड कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन पूरा ट्राई कीजिएगा इसी टाइम में, आपको हम जो पूरा शेड्यूल बनाए वो सही है, मतलब आपका 1 महीना के अंदर ही पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और कुछ अगर बच जाता है तो फिर आगे तो फिर टेस्ट जब स्टार्ट होगा उस टाइम पे हम करेंगे, आप लोग करिएगा ही। ठीक है, तो ये यूनिट टेस्ट फर्स्ट हो गया, 4 जून तक कंप्लीट है। और यूनिट टेस्ट 2 में आते हैं हम। ठीक है, यूनिट टेस्ट 2 फिजिक्स में आपका काइनेमेटिक्स है, तो काइनेमेटिक्स 5 और 6 जून थोड़ा बड़ा है काइनेमेटिक्स, तो इसमें 2 मतलब दिन रखे हैं, 5 और 6 जून। इसके बाद केमिस्ट्री में करेंगे 5 को आप करिएगा केमिकल काइनेटिक्स करिएगा, फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन 5 जून को। और बायो से आप करिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 5 जून को। एक चैप्टर रखे हैं, इजीली कर लीजिएगा। एनसीईआरटी से बायो करना है आपको, और कुछ क्वेश्चन अगर पीवाईक्यू लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। एनसीईआरटी आपको रिवाइज करने में कुछ खास टाइम नहीं लगेगा, एक दिन में आप इजीली एक कर सकते हैं, एक चैप्टर बायो का। इसके बाद 7 जून को आप फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी करिएगा एक दिन में। ठीक, और 7 जून को ही आप इक्विलिब्रियम करिएगा केमिस्ट्री से 2 चैप्टर, यानी इक्विलिब्रियम में 2 पोर्शन आपको पता है, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। इसके बाद 6 जून को जो आपका बायो से ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोनों कर लीजिएगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ छोटा सा है तो दोनों हो जाएगा। 6 जून को हो गया, ये आपका 6 जून का टारगेट रहा, यानी यूनिट टेस्ट 2 भी आपका हो गया। यूनिट टेस्ट 2 हो गया। एक सेकंड, अब यूनिट टेस्ट 3 पे चलते हैं। यूनिट टेस्ट 3 जो है, हाँ, यूनिट टेस्ट 3 पहला फिजिक्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एनएलएम एंड फ्रिक्शन। तो न्यूटन्स लॉज एंड फ्रिक्शन जो 8 जून को करना है, 8 जून को न्यूटन्स लॉज एंड फ्रिक्शन करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिजिक्स हो गया। उसके बाद 8 जून को पीरियोडिक टेबल, आपको केमिस्ट्री से पीरियोडिक टेबल करना है। और बायो से आपको 8 जून को 2 चैप्टर करना है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, 2 चैप्टर हो जाएगा, कर लीजिएगा। इसके बाद 9 जून को हमारा कैपेसिटर है टारगेट, कैपेसिटर करेंगे 9 जून को, और यानी फिजिक्स से। और केमिस्ट्री से 9 जून को केमिकल बॉन्डिंग कर लेना है। इसके बाद बायो से आप कर लीजिएगा एनिमल टिश्यू वाला पार्ट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, फ्रॉग कॉकरोच भी है तो ये भी कर लीजिएगा। अगर आपका फ्रॉग कॉकरोच नहीं हो पाता इस टाइम पे तो इसको छोड़ दीजिएगा, बाद में भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, एनिमल टिश्यू मान ली इसको कर लीजिएगा अगर ये दोनों नहीं हो पाता है किसी से। और लोकोमोशन एंड मूवमेंट ये भी कर लीजिएगा, 2 चैप्टर एनिमल टिश्यू, लोकोमोशन मूवमेंट 9 जून को कर लेंगे। तो यानी यूनिट टेस्ट 3 का हो गया। ये जो है आपके साथ ये पेज जो दिखा रहे हैं, ये आपका स्टडी प्लान, ये भी टेलीग्राम पे इसका भी ऐसा, तो आप यहाँ से भी इसके देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा है पूरा। टेलीग्राम पे भी इसका पिक्चर सेंड कर देंगे। इसके बाद आपको यूनिट टेस्ट 4 में चलते हैं अब। तो यूनिट टेस्ट 4 में, हाँ दिख रहा होगा स्क्रीन। यूनिट टेस्ट 4 में फिजिक्स में आपको वर्क एनर्जी पावर आ रहा है, वर्क एनर्जी पावर। तो वर्क एनर्जी पावर और सर्कुलर मोशन करना है 10 जून को, 10 जून को कर लेंगे। इसके बाद केमिस्ट्री में चलते हैं, 10 जून को सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन हो गया। और बायो से करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके बाद 11 और 12 जून को करेंगे फिजिक्स से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म करना है आपको। 2 इसमें थोड़ा बड़ा चैप्टर है मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो इसलिए 2 दिन इसमें दिए 11-12। और इसके बाद फिर केमिस्ट्री से 11 जून को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लेना है। और बायोटेक प्रिंसिपल्स, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, फर्स्ट चैप्टर जो बायोटेक का वो 11 जून को करना है, हो गया। इसके बाद फिर 12 को आपको बायोटेक एंड एप्लीकेशन सेकेंड वाला चैप्टर जो वो बायो से कर लेना है। और केमिस्ट्री में तो कोई नहीं रहा तो बायो में केमिस्ट्री में तो 12 को कुछ नहीं करना है। अब फिर 12 को जो आपको मैग्नेटिक वाला पार्ट 11-12 के साथ वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका यूनिट टेस्ट 4 हो गया। इसके बाद यूनिट टेस्ट 5 पे चलते हैं। यूनिट टेस्ट 5 जो है, यूनिट टेस्ट 10 यूनिट टेस्ट में पूरा डिवाइड सिलेबस, तो यूनिट टेस्ट 5 पे चलते हैं। यूनिट टेस्ट 5 जो है फर्स्ट सेंटर ऑफ मास एंड कॉलिजन, यह 13 जून को करना है। इसके बाद केमिस्ट्री से केमिकल थर्मोडायनामिक्स आपको 13 जून को कर लेना है। बायो से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 13 जून को करेंगे। और फिर 14 जून को करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI हो गया। और फिर रेडॉक्स रिएक्शन कर लेना है केमिस्ट्री से 14 जून को। अब बायो में आपको 14 जून को 2 चैप्टर माइक्रोब्स वाला पार्ट, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एंड ओरिजिन एंड इवोल्यूशन 14 जून को कर लेंगे, हो गया।
चलिए यूनिट टेस्ट 5 भी हो गया। अब यूनिट टेस्ट 6 का बात करते हैं। यूनिट टेस्ट 6, यूनिट टेस्ट 6 में जो है फिजिक्स में रोटेशनल मोशन 15 जून को करना है। 15 जून को आपको रोटेशनल मोशन कर लीजिएगा। और केमिस्ट्री से पी ब्लॉक यानी ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक, 13 से 18 तक पूरा आ रहा है। तो पी ब्लॉक में जो भी है, तो पी ब्लॉक आपको थोड़ा बड़ा चैप्टर है इसमें, इसलिए 15, 16, 17 सॉरी 15, 16 2 दिन दिए हैं। 15, 16 को आप पी ब्लॉक कर लीजिएगा। और बायो से आपको 15 को करना है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, डेमोग्राफी। एलएन में जो सिलेबस में थोड़ा डेमोग्राफी अलग से मेंशन कर दिया है, आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। एनसीईआरटी में जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर ही ये सब आता है। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर जो है फर्स्ट वो कर लीजिएगा 15 जून को। इसके बाद फिर फिजिक्स से 16 जून को आपको एसी करना है, अल्टरनेटिंग करंट। और 16 जून को आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 16 जून को बायो से। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज भी 16 जून को बायो से कर लीजिएगा, 16 जून को। इसके बाद चलते हैं, हाँ, फिर EMW फिजिक्स में 17 जून को करना है, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और डी एंड एफ ब्लॉक कर लेना है 17 जून को केमिस्ट्री से। और 18 जून को जो है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिस्ट्री से करना है। और 18 जून को सिर्फ केमिस्ट्री का बचा पार्ट आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बाकी सब तो हो गया है फिजिक्स केमिस्ट्री। तो इस दिन क्या करिएगा, कोऑर्डिनेशन भी कर लीजिएगा। और पूरा इनऑर्गेनिक चूँकि भूलने वाला पार्ट है, तो पी ब्लॉक जो पहले आप किए थे 15, 16 को, और डी एंड एफ ब्लॉक 17 को, उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा जल्दी से 18 को। ठीक है, तो ये हो गया पूरा इनऑर्गेनिक, इसमें हो गया कवर। तो ये तो यूनिट टेस्ट 6 रहा। अब यूनिट टेस्ट 7 पे चलते हैं। यूनिट टेस्ट 7 जो है फिजिक्स में थर्मल फिजिक्स। तो थर्मल फिजिक्स 19, 20 12 चैप्टर है, तो और वेटेज भी अच्छा खासा है इसका। थर्मल फिजिक्स 2 दिन 19, 20 रखेंगे। इसके बाद केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म 1 दिन में, यानी 19 तारीख को ही करेंगे, 19 जून को। और इसके बाद ये बायो से 19 को इकोसिस्टम कर लेना है, इकोसिस्टम। और इसके बाद फिर चलेंगे 20 और 21 2 दिन देंगे रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में 2 दिन। और 20 को जीओसी केमिस्ट्री से जीओसी करना है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 20 जून को। इसके बाद यानी जीओसी में आपका क्या आएगा, जीओसी में जो है रिएक्शन वाला पार्ट नहीं है। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपको इंडक्टिव इफेक्ट में जो मेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस वगैरह जो पार्ट है वो सब आएगा जीओसी में। जीओसी फर्स्ट एक तरह से है जीओसी में। तो 20 जून को ये हो गया। इसके बाद 20 को करना आपको बायो से बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसके बाद चलते हैं 21 जून। 21 जून को आपको प्योरीफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन, ये केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कर लेना है केमिस्ट्री से 21 जून को। और एक केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन 21 जून को करेंगे के बायो से। तो यूनिट टेस्ट 7 भी हो गया। अब यूनिट टेस्ट 8 में चलते हैं। यूनिट टेस्ट 8 में फिजिक्स से आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, यानी फ्लूइड वाला जो पार्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा कंप्लीट चैप्टर, वो कर लेना है 22 जून को। 22 जून को करिएगा। इसके बाद 22 को केमिस्ट्री से आपको हाइड्रोकार्बन करना है। और बायो से आपको 2 चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और सेल डिवीजन, दोनों जो है पूरा सेल वाला यूनिट वो कर लेना है 22 जून को। और 23 को फिर चलते हैं, 23 को वेव ऑप्टिक्स फिजिक्स से वेव ऑप्टिक्स। और केमिस्ट्री से आपको हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरियंस वो जो है वो चैप्टर कर लेंगे, हेलोजन वाला 23 जून को। और बायो से आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन 23 जून को दोनों चैप्टर कर लेना है। तो यूनिट टेस्ट 8 भी हो गया। अब 2 टेस्ट आपका बच रहा है, 2 टेस्ट का सिलेबस, यानी 9 और 10। 9, 10 को भी 9, 10 भी आपको देख लीजिए, वो भी कर लेना है, कब करना है, किस डेट में। तो यूनिट टेस्ट 9 जो है, यूनिट टेस्ट 9 रहेगा फिजिक्स में आपका ग्रेविटेशन है, तो ग्रेविटेशन 24 जून को। इसके बाद केमिस्ट्री से 24 को करेंगे ऑक्सीजन वाला, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, ये जो है 24 जून को। फिर बायो से प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 24 जून को हो गया एक चैप्टर। फिर चलेंगे 25 जून को ऑसिलेशन SHM वाला पार्ट फिजिक्स में। और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन 25 जून को। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन 25 जून को बायो से। इसके बाद चलते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री तो हो गया, केमिस्ट्री और बायो तो हो गया, बचा फिजिक्स। फिजिक्स में आपको मॉडर्न फिजिक्स बच रहा है, तो 26 जून को सिर्फ आप पूरा
दिन मतलब पूरा कंप्लीट जो है आपको सिर्फ फिजिक्स ही करना है। मॉडर्न फिजिक्स का पूरा कंप्लीट चैप्टर 26 जून को, एक दिन में आपको सिर्फ फिजिक्स करना है तो हो ही जाएगा आराम से। देखिए केमिस्ट्री और बायो तो हो गया पहले से कंप्लीट 25 जून को ही, 26 को पूरा आपको मॉडर्न फिजिक्स करना है फिजिक्स में। यूनिट टेस्ट 10 लास्ट चलते हैं। इसमें फिजिक्स में वेव मोशन 27 जून को करना है, और केमिस्ट्री से बायोमोलिक्यूल 27 जून को बायोमोलिक्यूल्स हो गया केमिस्ट्री से। इसके बाद बायो से फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट 27 जून को एक चैप्टर, और फिर फिजिक्स से सेमीकंडक्टर 28 जून को करना है, और 28 जून को केमिस्ट्री से प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ये रहा, और बायो से रेस्पिरेशन इन प्लांट्स 28 जून को। फिर 29 और 30 को एक्सपेरिमेंटल स्किल्स फिजिक्स में जो है वो कर लेना है। 29-30 2 दिन दिए हैं, हो गया 29-30, और 29 को बायोमोलिक्यूल्स एंड एंजाइम जो है बायो में वो कर लेना, बायोमोलिक्यूल्स पूरा चैप्टर 29 को, और 30 को कर लेना न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये यानी 30 जून का आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट टेस्ट 10 टोटल 1 से लेकर 10 तक एलएन में जो सिलेबस है, मतलब जो भी आपका नीट का भी सिलेबस है और एलएन का यूनिट टेस्ट वाइज जो है पूरा कंप्लीट हो गया। ये कुछ जो है चैप्टर हो सकता है इस टाइम ड्यूरेशन में आपका कंप्लीट ना हो, तो इसके बाद आपके पास फिर भी 30 जून के बाद भी 7 दिन बचता है, 6 दिन। 7 जुलाई से स्टार्ट है फर्स्ट आपका ये डीएलपी लीडर टेस्ट, 7 दिन आपके पास फिर टाइम बच रहा है। अगर इस टाइम आप नहीं कुछ कर पाते हैं तो 2-4 दिन फिर बच रहा है, तो उसमें भी आप उस अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं थोड़ा सा। तो इस तरह कोशिश पूरा कीजिएगा 30 जून तक ही, मैक्सिमम 2 जुलाई तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए एक बार। जिसके बाद फिर अब फर्स्ट यूनिट टेस्ट जैसे आपका है 7 को, तो उसका भी स्टडी प्लान फिर आगे क्या रहेगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम भी डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा उसका लिंक टेलीग्राम का, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।